लगता है ईरान और इजराइल में जंग छिड़ने वाली है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के इजराइल पर अटैक के आदेश के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमास चीफ इस्माइल हानिया को इजराइल ने हमले में मार गिराया, वो भी ईरान के तेहरान में। बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया की जान लेने के बाद बाकी देश अब बौखलाए हुए हैं। इसको लेकर बीते दिन ईरान ने एक आपातकाल बैठक बुलाई और इसके बाद एक बड़ा ऐलान कर दिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने ईरान को सीधे इजराइल पर हमला करने का आदेश दिया। जिस समय इस्माइल हानिया को निशाना बनाया गया वो ईरान की राजधानी तेहरान में थे। आइए अब जानते हैं कि इस्माइल हानिया कौन था और वो हमास का चीफ कैसे बना। जानकारी के मुताबिक इस्माइल हानिया का जन्म साल 1962 में गाजा पट्टी के एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। शुरुआत में उसकी पढ़ाई लिखाई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित एक स्कूल में हुई और उसके बाद 1981 में उसने अरबी लिटरेचर की पढ़ाई के लिए इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी में ही हानिया ने एक इस्लामिक स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना भी की, जो मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ा हुआ था। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद साल 1988 में इस्माइल हानिया ने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने हमास की शुरुआत की और उनके साथ मिल गया। इस्माइल हानिया को हमास की टॉप लीडर शेख अहमद यासीन का करीबी भी माना जाता था। साल 1997 में हानिया को शेख अहमद यासीन का पर्सनल सेक्रेटरी बनाया गया। बस इसके बाद लगातार उसका कद यूं ही बढ़ता चला गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया लंबे समय से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के टारगेट में सबसे ऊपर था। साल 2003 में मोसाद ने इस्माइल हानिया और शेख अहमद यासीन को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो अपने इस काम में सफल नहीं हो पाई। उसके बाद हानिया कभी कभार ही सार्वजनिक तौर पर दिखता था, लेकिन फिलिस्तीन में उसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। बात करें साल 2006 की, जब हमास ने फिलिस्तीन के चुनाव में बहुमत हासिल किया तो इस्माइल हानिया को प्रधानमंत्री भी बना दिया। हालांकि हानिया के पीएम बनने का इजराइल और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों ने कड़ा विरोध किया, यहाँ तक कि फिलिस्तीन की फंडिंग तक रोक दी। कई महीने तक चले तनाव के बाद आखिरकार जून 2007 में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इस्माइल हानिया को बर्खास्त किया और उसकी सरकार भी भंग कर दी। और उसके बाद से इस्माइल हानिया गाजा पट्टी के इलाके में हमास के पॉलिटिकल चीफ के तौर पर काम कर रहा था। हाल के सालों में इस्माइल हानिया इस्लामिक देशों में हमास के पक्ष में माहौल बनाने के लिए जोर शोर से कोशिशें कर रहा था। साल 2019 में वो तुर्की गया, कतर गया, उसके बाद उसने कई बार ईरान की भी यात्रा की और आखिरी बार उसे ईरान में ही मार गिराया। जाहिर है कि अक्टूबर 2023 में जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो भीषण युद्ध छिड़ गया। इसके बाद जब कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता में नेगोशिएशन शुरू हुई तो इस्माइल हानिया ही हमास की तरफ से बातचीत कर रहा था। अक्टूबर 2023 के बाद से एक तरीके से वो अंडरग्राउंड हो गया था और एक दिन पहले ही उसने ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल वो हुआ और सुबह ऐसी खबर आएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। इजराइल ने हमला किया और हानिया की मौत हो गई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया।